नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभी क्रिएटेड सेटलमेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो ये एक खबर मैंने रात देखी थी। दूसरे राहत पैकेज पर काम कर रही मोदी सरकार, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबार पर होगा फोकस। जीडीपी दर करीब 23% तक लुढ़कने के बाद मोदी सरकार जल्द ही दूसरे राहत पैकेज सेकंड स्टिमुलस पैकेज का ऐलान कर सकती है। दूसरा राहत पैकेज मध्यम वर्ग और छोटे कारोबार पर केंद्रित होगा। इस समय डिमांड को बूस्ट करना अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है और मैं पूरी न्यूज़ आपको पढ़ के बताता हूँ। कल की डेट की न्यूज़ है, ये शाम 6 बजे की। तो ये है अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार दूसरे राहत पैकेज स्टिमुलस पैकेज पर काम कर रही है। और दूसरा राहत पैकेज देश के मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास आबादी और छोटे कारोबार पर फोकस होगा। कुछ दिन पहले ही मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति के वी सुब्रमण्यम ने कहा था कि बहुत जल्द ही दूसरे राहत पैकेज की उम्मीद की जा सकती है। उनका यह बयान अब अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए मोदी सरकार की कवायदों से मेल खाते हुए दिखाई दे रहा है। सरकार का मानना है कि मौजूदा स्थिति में दूसरा राहत पैकेज का ऐलान अधिक फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है और अधिकतर राज्यों में कारोबार व अन्य सेवाएं खुल चुकी हैं। वित्त मंत्रालयों में बैठक का दौर, यहाँ लिखा है वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है ताकि अर्थव्यवस्था को इकोनॉमिकल रिवाइवल करने के लिए सही रास्ता निकाला जा सके। बीते 2 महीनों में कई बैठकें हुई हैं। हाल ही में आधिकारिक जीडीपी आंकड़े सामने आने के बाद सरकार की आलोचना भी हुई है। अप्रैल जून तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर -23.9% रही है, मतलब -23.9। भारत दुनिया भर के उन देशों में से एक बन चुका है जहां अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका लगा है। पीएमओ की नज़र, जीडीपी दर के आंकड़े सामने आने के बाद अब माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में सतर्क है। चालू वित्त वर्ष की अन्य तिमाहियों में जीडीपी में कोई सुधार के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 से 9.5% तक लुढ़क सकती है। मतलब अभी 7 है, 9.5 तक मतलब जो है डाउन हो सकती है। हाल ही में वित्त मंत्रालय में हो रही बैठकों पर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नज़र भी है। पीएमओ की भी नज़र है। इन बैठकों में पीएमओ के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। मतलब जो भी बैठकें वित्त मंत्रालय में चल रही हैं वहाँ पे पीएमओ के जो अधिकारी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पर भाग ले रहे हैं, मतलब वहाँ पर जा रहे हैं। डिमांड को बूस्ट करना सबसे बड़ी चुनौती। फेस्टिव सीजन आने वाला है, ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि बाजार में मांग को बूस्ट मिलेगा। अर्थव्यवस्था में मौजूद स्थिति को बेहतर करने के लिए मांग में इजाफा होना जरूरी है। इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकारी अधिकारी लगातार कारपोरेटल लीडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं तो आर्थिक रिकवरी के लिए आगे का खाका तैयार किया जा सके। कारपोरेट लीडर्स ने अपनी सलाह में प्रमुखता से इस बात पर जोर दिया है कि मांग में गिरावट ही मौजूदा समय की सबसे बड़ी चुनौती है। मध्यम वर्ग और छोटे कारोबार पर फोकस। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नए राहत पैकेज में सरकार मध्यम वर्गीय आबादी और छोटे कारोबार पर विशेष रूप से फोकस कर रही है। बता दें कि पहले राहत पैकेज के ऐलान के दौरान भी सरकार ने कहा था यह अंतिम राहत पैकेज नहीं होगा। फिलहाल सरकार नए राहत पैकेज पर काम कर रही है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि हो सकता है भी कि मोराटोरियम के दौरान जो ब्याज लगा है उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि गरीबों की स्थिति और मध्यम वर्गीयों की स्थिति से तो पूरे देश में हर कोई मतलब वाकिफ़ है कि क्या चल रहा है, अभी किस पे जॉब है, किस पे जॉब नहीं है। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि सरकार ऐसी कोई घोषणा कर दे कि जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय को राहत मिल जाए। खैर आगे बढ़ता हूँ न्यूज़ में। यहाँ लिखा है एमएसएमई सेक्टर के लिए भी हो सकते हैं नए ऐलान। नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों समेत प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का भी मानना है कि देश के मिडिल क्लास और छोटे कारोबार को सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं 2 सेगमेंट पर दूसरा राहत पैकेज फोकस होगा। इसके अतिरिक्त उम्मीद की जा रही है कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिए भी कुछ अतिरिक्त ऐलान कर सकती है। एमएसएमई ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रीढ़ है। कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने बुरे दौर से गुजर रही है। उनका कहना है कि डायरेक्ट राजकोषीय उपाय है, समय की मांग है।
तो ये एक न्यूज़ थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बैंकिंग, फाइनेंस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आते रहूँगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।